सुनिए, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? नहीं ना, लेकिन उड़ीसा के पुरी में समुद्र की लहरों के बीच खड़े उस पवित्र मंदिर में हर साल एक ऐसी घटना घटती है जो दिल को छू जाती है। वहाँ के महाप्रभु जगन्नाथ जी, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हर साल अपनी रथ यात्रा से पहले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वही जगन्नाथ जी जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वे खुद बीमार हो जाते हैं। लेकिन यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह है उनके असीम प्रेम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर शाम 777 में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक है, प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन, आकाश में चांद की चांदनी और पुरी में भक्तों का सैधा। यह दिन है स्नान पूर्णिमा का, जब भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन यह कोई साधारण स्नान नहीं है। 108 सुवर्ण घड़ों में भरा गया यह पवित्र जल गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सिंधु के पानी से इस जल में मिलाए गए हैं। अनगिनत सुगंधित फूल, तुलसी के पत्ते और आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ। जब यह शीतल जल भगवान को कोमल शरीर पर गिरता है तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति उनकी सेवा में लग गई हो। हजारों भक्त मंत्रों उच्चार के साथ इस दृश्य को देखते हैं। वहाँ किसी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कहीं कोई भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा है। यह स्नान सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम का सागर है जो तरंगित हो रहा है। लेकिन फिर क्या होता है? स्नान के बाद भगवान को ठंड लग जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है। हाँ, सच में भी बीमार पड़ जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है वो समय जिसे कहते हैं अनवसर काल। अब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। 15 दिनों तक भक्तों को अपने प्रभु के दर्शन नहीं होते। बाहर हजारों भक्त इंतजार करते हैं, दुआएं करते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। अंदर भगवान आराम कर रहे हैं, बीमार से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप जानते हैं इन 15 दिनों में क्या होता है? मंदिर के पुजारी वैद्य बन जाते हैं, भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है, उन्हें फलों का रस पिलाया जाता है, शीतल पेय लगाया जाता है, रात को सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कोई बीमार हो तो उसकी सेवा की जाती है। पूरी की हवा में उदासी छा जाती है। वो रसोई जो कभी बंद नहीं होती वो भी बंद हो जाती है। 56 भोग की जगह सिर्फ काढ़ा और फलों का रस। मंदिर में सन्नाटा, बाहर भक्तों की बेचैनी। लेकिन यह सब क्यों होता है? इसके पीछे छुपी है एक कहानी जो आपकी आंखों को नम कर देगी। सदियों पहले पुरी में रहते थे माधव दास, एक ऐसे भक्त जिनके लिए जगन्नाथ जी ही सब कुछ थे। वे अकेले थे। इस संसार में ना कोई पत्नी थी, ना कोई संतान, ना कोई रिश्तेदार। बस एक ही रिश्ता था अपने प्रभु जगन्नाथ से। माधव दास का हर दिन शुरू होता था भगवान के दर्शन से। वे घंटों मंदिर में बैठकर भजन करते, प्रभु से बातें करते जैसे कोई अपने सखा से करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान भी उनसे बातें करते थे। हाँ, सच में वे उनके साथ खेलते, हंसते, यहाँ तक कि शरारतें भी करते थे। माधव दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे कहते थे, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे जगन्नाथ है ना, वे मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। और सच में भगवान की कृपा से उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। माधव दास को अचानक से बहुत तेज बुखार आया। दस्त, उल्टी शुरू हो गई। बुखार इतना तेज था कि वे बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। दिन रात पसीने से तर रहते, कुछ खाने का मन नहीं करता, पानी भी नहीं पी पाते थे। दिन बीतते गए, माधव दास की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे इतने कमज़ोर हो गए कि अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। अकेले पड़े रहते और भगवान को पुकारते रहते, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे,
आज मैं इतना बीमार हूँ, कहाँ हो तुम? लेकिन भगवान का कहीं नाम निशान नहीं था। दिन रात माधवदास तड़पते रहते। कभी कभी तो वे बेहोश हो जाते। जब होश में आते तो फिर भगवान को पुकारते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 15 दिन बीत गए। माधवदास की हालत अब गंभीर हो चुकी थी। अब वे मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। लगता था कि अब वे बच नहीं सकते। 16वें दिन सुबह जब माधवदास की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक नौजवान बैठा है। सुंदर मुखमंडल, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर करुणा की अनंत छाया। यह नौजवान जो था, माधवदास का माथा सहला रहा था। कौन हो तुम? माधवदास ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर शुरू हुई वह सेवा जिसे देखकर देवता भी शर्मा जाए। उस नौजवान ने माधवदास को पानी पिलाया, उनके गंदे कपड़े बदले, उनके शरीर को साफ किया, उन्हें दवा दी, रात दिन उनके पास बैठकर उनकी देखभाल की। धीरे धीरे माधवदास की तबीयत सुधरने लगी, बुखार कम होने लगा। वे थोड़ा खाने पीने लगे। उस नौजवान की सेवा इतनी निस्वार्थ थी कि माधवदास हैरान रह गए। तुम कौन हो भाई? तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। नौजवान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सेवा करने के लिए क्या जानना जरूरी है? तुम बीमार हो, मैं स्वस्थ हूँ, बस यही काफ़ी है। जब माधवदास पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उस नौजवान ने कहा, माधव अब मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मुझे जाना होगा माधव, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यह कहकर नौजवान अदृश्य हो गया। माधवदास हैरान रह गए, यह क्या हुआ? वो कौन था? उसी रात माधवदास के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। वही मुस्कान, वही करुणा भरी आंखें। माधव, पहचानना मुझे? माधवदास की आंखें आंसू से बहने लगे। प्रभु, वो नौजवान तुम थे? हाँ माधव, मैं ही था। तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं स्वयं आया था। लेकिन प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपने मेरी सेवा क्यों की? मैं तो आपका दास हूँ। भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। माधव, जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्हारी पीड़ा मैं सह नहीं सका था, इसलिए मैं आया था। लेकिन प्रभु, अगर आप चाहते तो मेरे रोग को तुरंत ठीक कर सकते थे। आपको मेरी सेवा करने की क्या जरूरत थी? भगवान ने गहरी सांस ली। माधव, प्रारब्ध के फल को भोगना ही पड़ता है। मैं चाहता तो तुम्हारा रोग मिटा सकता था, लेकिन फिर तुम्हें यह कष्ट किसी और जन्म में भोगना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त एक जन्म भी कष्ट उठाए। तो फिर प्रभु, इसलिए मैंने तुम्हारे कष्ट को बांटा। तुम्हारी सेवा करके मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को हल्का किया। लेकिन फिर भी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी है। माधवदास रो पड़े। प्रभु, मैं उन 15 दिनों को भी सह लूँगा। आपने इतना किया मेरे लिए। नहीं माधव, मैं नहीं चाहता था कि तुम एक दिन भी और कष्ट सहो। बाकी तुम्हारी बीमारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। नहीं प्रभु, यह कैसे हो सकता है? आप भगवान हैं। माधव, प्रेम के आगे भगवान होना या इंसान होना कुछ मायने नहीं रखता। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा कष्ट मैं सह नहीं सकता। और भगवान जगन्नाथ ने माधव की बाकी 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का स्नान होता है तो वे बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन तक वे अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सच है। आज भी पुरी में यही होता है। स्नान के बाद भगवान को सर्दी बुखार हो जाता है, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, वैद्य आकर भगवान की जाँच करते हैं, उन्हें दवा दी जाती है, काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन के बाद जब वे ठीक हो जाते हैं तो नेत्र उत्सव मनाया जाता है। भगवान की आंखें खुलती है, वे फिर से अपने भक्तों के दर्शन देते हैं और फिर से पूरी भव्य रथ यात्रा होती है। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो कोई सवाल मन में आते हैं। क्या सच में भगवान बीमार पड़ सकते हैं? क्या वे दर्द महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, वे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम के आगे कुछ भी असंभव नहीं। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसका दुख आपका दुख बन जाता है, उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है। भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि वे हमारे कष्टों को समझते हैं, वे हमारे दुख में हमारे साथ हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो वे भी बीमार पड़ जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं वे भी दुखी होते हैं। यह है उनका अनंत प्रेम, यह है उनकी असीम करुणा। इन 15 दिनों में पुरी के मंदिर में क्या होता है यह जानना भी दिलचस्प है। सुबह जल्दी वैद्य आते हैं, भगवान की नाड़ी देखते हैं, बुखार चेक करते हैं, फिर उन्हें विशेष काढ़ा तैयार किया जाता है तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से। दोपहर में उन्हें फलों का रस दिया जाता है, आम का रस, मौसमी का रस या फिर नारियल का पानी। शाम को उनके माथे पर शीतल लेप लगाया जाता है, चंदन, कपूर और गुलाब जल से। रात को सोने से पहले उन्हें मीठा दूध पिलाया जाता है। दूध में केसर, इलायची और मिश्री मिलाई जाती है।
पुजारी उनकी सेवा इस तरह करते हैं जैसे माँ अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है। वे बार बार जाकर देखते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनकी सांस ठीक चल रही है या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। इन 15 दिनों में पुरी की एक अजीब सा माहौल रहता है। हजारों भक्त मंदिर के बाहर इकट्ठे होते हैं। वे रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं। हे जगन्नाथ जी, जल्दी ठीक हो जाइए। प्रभु, हमारी गलती माफ़ कर दीजिए। भगवान, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। यह दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। भक्तों का उनके लिए प्रेम, चिंता, उनकी बेचैनी सब कुछ इतना सच्चा लगता है। कुछ भक्त तो मंदिर के बाहर ही सो जाते हैं। वे कहते हैं, जब तक हमारे प्रभु ठीक नहीं हो जाते हम घर कैसे जा सकते हैं। 15 दिन बाद जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो पूरे पुरी में खुशी का माहौल छा जाता है। इस दिन को नेत्र उत्सव कहते हैं क्योंकि भगवान की आंखें फिर से भक्तों के लिए खुल जाती हैं। मंदिर के कपाट खुलते हैं, भगवान के नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें फूलों से सजाया जाता है और फिर भक्तों को उनके दर्शन होते हैं। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। हजारों लोग एक साथ चिल्लाते हैं, जय जगन्नाथ। आंसू बहते हैं, लोग खुशी से नाचते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, देखो हमारे प्रभु ठीक हो गए। 15 दिन बाद उनके दर्शन हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर अगले दिन शुरू होती है भव्य रथ यात्रा। भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर निकलते हैं अपनी मौसी के घर जाने के लिए। आज के ज़माने भी यह परंपरा बिल्कुल वैसी ही निभाई जाती है जैसे सदियों से निभाई जा रही है। आधुनिक डॉक्टर भी आते हैं भगवान को देखने। वे कहते हैं कि वास्तव में मूर्ति के तापमान में बदलाव होता है, उनके चेहरे पर थकान दिखाई देती है। यह कैसे संभव है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के पास जवाब है, प्रेम के पास जवाब है। भगवान जगन्नाथ का यह अनुष्ठान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना सुख चैन भी त्याग सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं वो भी हमारे कष्ट सहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सेवा का मतलब क्या होता है। माधव दास की सेवा करके भगवान ने दिखाया कि सच्चा सेवा निस्वार्थ होती है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी हमें बताती है कि हमारे कष्ट व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमारे हर दुख को देखते हैं, समझते हैं और उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। आज जब हम अपने जीवन में कष्ट आते हैं, देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं। वे हमारे दुख में हमारे साथ हैं, हमारी पीड़ा को उनके ऊपर वे ले लेते हैं। हर साल जब वे बीमार पड़ते हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं कि वे हमारे कष्टों को भूले नहीं हैं। वे आज भी उसी तरह हमारी चिंता करते हैं जैसे माधव दास की करते थे। यह है जगन्नाथ जी के प्रेम, यह है उनकी करुणा, यह है उनका वादा जो वे आज तक निभा रहे हैं। जब भी आप कष्टों में हो, दुखी हो, परेशान हो तो याद रखिए कि पुरी में बैठे आपके जगन्नाथ जी आपकी चिंता कर रहे हैं। वे आपके दुख को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। जैसे उन्होंने माधव दास के लिए अपने स्वर्गीय सुख को त्याग दिया था, वैसे ही वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। आज भी जब स्नान पूर्णिमा का दिन आता है तो पुरी में एक अजीब सा रहस्य घटित होता है। वैज्ञानिक इससे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रद्धा इससे कहीं ऊपर की चीज़ है। भगवान जगन्नाथ की